प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 में विषय भूगोल के अंतर्गत हम आज दूसरा चैप्टर में ही जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि से संबंधित पुनः फिर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले वो कारक कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जहाँ पर जनसंख्या कम है, अधिक है या उसे जो है कम, अधिक या उसे बहुत बिल्कुल कम हो। तो इस तरह के कुछ न कुछ कारक भी होते हैं कि जो जनसंख्या के अनुकूल जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर जनसंख्या का बसा बहुत ही कम होता है। तो आज हम आपको जो है जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले वे कौन से कारक है जो जनसंख्या के वितरण को, फैलाव को, उसके घनत्व को कैसे प्रभावित करते हैं, आज इन्हीं बिंदुओं पर हम आपको आज चर्चा कर रहे हैं। तो इसको जो है हमने 3 भागों में बांटा है। जनसंख्या वितरण और घनत्व को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला आपका जो है भौतिक कारक, दूसरा है आपका आर्थिक कारक और तीसरा है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ये 3 ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या के प्रभावित करते हैं और इन तीनों कारकों के अंतर्गत कुछ ऐसे भी पॉइंट आपको हम बताएंगे। ये कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इन तीनों कारकों के अंतर्गत जो है पॉइंट आते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे, आपको ले चल रहे हैं भौतिक कारक पर। भौतिक कारक में क्या चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले स्थिति, किसी देश की स्थिति, केंद्रीय स्थिति जनसंख्या के बसने के लिए बाध्य करती है और वहाँ पर जनसंख्या जो है सर्वाधिक बसती है। स्थिति जो जहाँ की आकार, जहाँ की स्थिति, जहाँ सुविधाएं बनी हो, जहाँ आने जाने का साधन हो, परिवहन के साधन हो, वहाँ की वातावरण जो है, वहाँ की स्थिति जनसंख्या के लायक अनुकूल हो, वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक पाया जाता है। और जहाँ इस तरह के स्थिति, आने जाने का, परिवहन का साधन, औद्योगिकरण जो भी हो, ये सब उद्योग धंधे अगर नहीं है तो वहाँ पर जो है जनसंख्या बिल्कुल कम पाई जाती है। तो स्थिति में यही है कि आपके जो है जनसंख्या के लायक अगर वहाँ की स्थिति परिस्थितियाँ ठीक नहीं है तो वहाँ जनसंख्या का बसाव कम। दूसरा आपका है जलवायु। जलवायु क्या है आप जानते भी हैं कि जलवायु भी जनसंख्या के फैलाव में और उसके जो है घनत्व को प्रभावित करने में जलवायु का भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप जानते भी हैं जहाँ की जलवायु, हम जानते हैं आप सभी लोग उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत हम सभी लोग आते हैं। जहाँ की जलवायु गर्म जलवायु है, भारत एक गर्म जलवायु है क्योंकि ये विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं
वहाँ पर जनसंख्या जो है सबसे अधिक निवास करती है, बसती है। और यहाँ तक कि गर्म जलवायु के कारण भी जनसंख्या का बसाव पाया जाता है। और मानव के लिए अगर जलवायु अच्छा है, अनुकूल है, वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, बसने के लिए, वहाँ नदी जो है पानी सुलभ में हो जाती है, तो वहाँ पर जनसंख्या जो है ज़्यादा वहाँ पर रहती है और बसती है। एक जलवायु भी एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जो जहाँ की जलवायु मानसूनी, आप जानते हैं भारत एक मानसूनी जलवायु है, मौसम को डिपेंड करता है जलवायु। तो निश्चित है, जैसे मान लो आपके चीन है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, ऐसे जो देश हैं जहाँ की जलवायु उनके लिए जो है अनुकूल है, उनके सहने के लिए जलवायु अच्छी है, समय के अनुसार सब कार्य उनका पूर्ण हो जाता है, जलवायु उनको साथ देती है, वहाँ पर जनसंख्या बसती है, घना बसती है। जहाँ की जलवायु साथ नहीं देती है, वहाँ जनसंख्या का बसा बिल्कुल कम होता है। इसके बाद से आता है तीसरा जो है भू आकृति। जहाँ की बनावट, भूमि संरचना बराबर समतल भूभाग हो, आने जाने का रास्ता हो, परिवहन के साधन हो, बैंकिंग व्यवस्था हो, वहाँ की भूमि उपजाऊ हो, तो ऐसे जगहों पर जनसंख्या जो है अधिक निवास करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम मिलती है। क्यों? वहाँ जो है जनसंख्या के रहने के लिए, मानव बसाव को रहने के लिए अनुकूल नहीं हो पाती वहाँ की मिट्टी, और वहाँ उबड़ खाबड़ भूमि है। क्या है वहाँ पर? उबड़ खाबड़ भूमि। पर्वतों पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, उबड़ खाबड़ जमीन है वहाँ पर। और आप लोग मैदानी क्षेत्रों में बसे हैं, आप नदी द्वारा लाई हुई काप मिट्टी पर बने हैं, आपकी आकृति उपजाऊ भी है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या क्या होती है आपकी अधिक बसती है। अब आइए आपको दूसरा जो हम बताने जा रहे हैं, आर्थिक कारक। आर्थिक शब्द जब जुड़ जाता है तो अर्थ मनी, रुपये पैसे से लगाया जाता है। कहने का आशय यह है, जिस देश में जहाँ पर खनिज संपदा है, खनिजों का भंडार पाया जाता है, वहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक निवास करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि खनिज पदार्थ यानी कच्चे माल से हम पक्के माल तैयार करते हैं, और उसे हमें प्रॉफिट होती है, आमदनी होती है। कच्चे वहाँ पर खनिज पदार्थ मिल जाते हैं, क्योंकि हर उद्योग धंधों, कल कारखानों को चलाने के लिए कच्चे माल, खनिजों की आवश्यकता होती है, खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है, तभी हमारा कोई उद्योग या औद्योगिकरण को हम संपन्न कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मानव बसाव, मानव ये चाहती है कि जहाँ पर खनिजों का भंडार हो, वहाँ पर हम जो है जनसंख्या जो है हमें देखने को अधिक मिलती है। आपके भारत में ही देख लीजिए, दक्षिणी पर खनिज संपदा में धनी है, चीन भी है खनिज में,
संयुक्त अमेरिका भी है, रूस भी है, जापान भी है। तो वहाँ पर जनसंख्या बसाव है। भारत में भी खनिजों का भंडार है। असम में, छत्तीसगढ़ में एक खनिजों का भंडार पाया जाता है, जहाँ पर उद्योग धंधे कर कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं। उसे जनसंख्या का जीविका प्राप्त होती है। इसके बाद आता है हमारा मिट्टियाँ। आप ये भी जानते हैं कि हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो, मुलायम हो, भुरभुरी हो और गंगा यमुना द्वारा लाई हुई, नदियों द्वारा लाई हुई काप मिट्टी से जो भूभाग का निर्माण हुआ है, उस मिट्टी में फसलें अच्छी उगती हैं, वहाँ पर पैदावार अधिक होता है। तो भरसक चाहेगी जनसंख्या, मानव चाहेगा कि हम जो है उसी स्थान पर जाकर के, नदियों के किनारे जाकर के हम बसें, ताकि हमें अच्छी मिट्टी मिल सके, पानी की सुविधा भी हमें प्राप्त हो सके। तो वहाँ पर जनसंख्या जो है अधिक देखने को मिलती है। तो मिट्टी भी एक तरह से जनसंख्या के वितरण को, घनत्व को प्रभावित करने में एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य को जो है निभाती है। बच्चों, आप इसे ध्यान दें। आप लोग भी इसी क्षेत्र के, इसी एरिया के, इस भारत देश के आप लोग निवासी हैं। आप देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं। या आपके घरों में बातचीत करते हुए दादा, नाना, माँ बाप को सुने भी होंगे कि जहाँ पर आने जाने की सुविधा हो, रोड हो, वहाँ पर हम चल करके अपना घर मकान बनाने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनसंख्या वहीं पर रहेगी, वहीं पर रहना पसंद करती है। तो यह सत्य है कि जहाँ की मिट्टी भुरभुरी हो, मुलायम हो, उर्वरा हो, कृषि योग्य हो, वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक होता है। जहाँ इस तरह की मिट्टी नहीं पाई जाती है, वहाँ जनसंख्या नहीं। अब हम आपको तीसरा स्टेज को बता रहे हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ये भी जनसंख्या को बढ़ावा देने में प्रभावित करती है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। कैसे? तो अब ध्यान से सुने। सामाजिक व्यवस्था क्या चीज है? आप जानते हैं, जिस देश की, जिस नगर की सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, वहाँ के धार्मिक विचार, पूजा पाठ, वैवाहिक स्थिति अगर ठीक है, संपन्न है, कोई किसी से भेदभाव नहीं करता है, सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं, वहाँ पर मानव का बसाव अधिक पाया जाता है। सभी मानव सोचेंगे कि हम उसी क्षेत्र में जा कर के हम बसें जहाँ की सामाजिक व्यवस्था वहाँ की ठीक ठाक हो, वहाँ के लोग ठीक ठाक हो, आपस में किसी प्रकार कोई मतभेद न करते हों। ऐसे जगहों पर जो है सामाजिक व्यवस्था भी प्रभावित करती है। उसी से संबंधित एक आता है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के बाद जब हम करते हैं, जनसंख्या कैसे प्रभावित करती है, जहाँ की सीमाएं राज्य में कहीं युद्ध, कहीं किसी बात को लेकर के विस्फोट या राजकता,
जिसकी लाठी उसी की भैंस। अगर इस तरह के हो राजकता हो, पुराने सदियों से प्रथा चली आ रही हो, राजतंत्र हो, वहाँ पर जनसंख्या आज रहना नहीं पसंद करेगी। कहाँ पर रहना पसंद करेगी? जहाँ की राजनीतिक व्यवस्था सभी जनता के हाथों में हो, उसका कोई एक जो है सरकार हो, वहाँ पर जो है जनसंख्या रहना पसंद करेगी। तो ये राजनीतिक व्यवस्था है, जहाँ की राजनीतिक व्यवस्था न्याय स्पष्ट सीमाएं हो, वहाँ की राजनीतिक न्याय स्पष्ट दिया जाता हो, वहाँ पर जो है जनसंख्या रहना अधिक पसंद करती है। इसके बाद से आपका एक और स्टेज आता है, वह है आपका नगरीकरण। आप जानते हैं बच्चों, आप लोग ग्रामीण इलाके के हैं, आप लोगों के भी मन में कभी कभी आता है कि हम चल करके नगरों में बसें। क्यों नगरों में भाई बसें? कि वहाँ पर जो है रहने के लिए खूब सुविधाएं हमको मिलती है, बिजली मिल जाती है, खूब परमानेंट 24 घंटा रहती है बिजली। वहाँ निकट बाजार हमको मिल जाता है करने के लिए। नगरों के लोग अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, उनका आचार विचार जो है अच्छा है। इसलिए आप कहते हैं कि हम चले नगरों में हम रहें, नगरों में बसें। वहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक है। आप कहते हैं, आपके माता पिता भी कहते हैं, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति कहता है कि गांव में न रहा जा, चला जा शहरों में रहा जा, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था ठीक है, वहाँ के लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वहाँ किसी पर कोई भेदभाव नहीं रहती है, सभी लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हर तरह का वहाँ का व्यवसाय है। तो वहाँ पर लोग रहना अधिक पसंद करते हैं। जहाँ पर इस तरह का वातावरण नहीं है, वहाँ पर ये लोग जो है रहना नहीं पसंद करेंगे। इसके बाद से आता है एक चौथा, आता है आपके औद्योगिकरण। आज बच्चों हम बता दें आपको, देश के विकास में औद्योगिकरण की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अभी हम बता रहे थे खनिज पदार्थ के बारे में, जहाँ से खनिज कच्चे माल प्राप्त हो, वहाँ पर कल कारखाने, औद्योगिकरण की सुविधाएं अच्छी होती है, वहाँ पर उद्योग धंधे भारी मात्रा में चलाए जाते हैं। जहाँ पर औद्योगिकरण हो, उद्योग धंधे हो, व्यवसाय हो, रोजगार के अवसर हो, जहाँ कल कारखाने हो, जहाँ बैंकिंग सुविधाएं हो, आने जाने की सुविधा हो, तो औद्योगिकरण भी एक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि जिस देश की औद्योगिकरण सही है, जहाँ उद्योग धंधों का विकास अधिक है, वह देश, वह राष्ट्र जो है आपका उन्नत भी है। आप जानते हैं कि आज जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा गया है। क्यों? वहाँ पर औद्योगिकरण, कोई भी काम जापानी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के द्वारा किया जाता है। वहाँ पर कृषि कार्य भी हो, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, रूस है, फ्रांस है, यहाँ पर जो है तकनीकी विधियों द्वारा वहाँ पर जो है
कृषि कार्य से लेकर के कोई भी उद्योग धंधे जो है वहाँ पर विकसित है। इसलिए जहाँ उद्योग धंधे अधिक विकसित है वहाँ पर जनसंख्या रहना अधिक पसंद करती है। जहाँ पर औद्योगिकरण की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर जनसंख्या का दशा कम पाया जाता है। तो बच्चों, आज मैं केवल इतना ही आपको बता रहे हैं भूगोल में कि जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले वे 3 कारक कौन कौन से हैं। मैंने आपको पहला बताया जो है भौतिक कारक, दूसरा मैंने बताया जो है आर्थिक कारक, और तीसरा जो मैंने आपको बताया सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक को मैंने बताया। इन तीनों के अंतर्गत जो आपके पॉइंट हैं, इन पॉइंट को आप लोग जो है जो भी हम दिए हैं पॉइंट, इसको आप लोगों को जो जितना हम इस पर चर्चा किए हैं उसके आगे जो है आप लोगों को लिखना होगा, 2-4 लाइन में जरूर लिखना होगा, तभी आपको यह नंबर जो है मिलेगा। अगर इन हेडिंगों को केवल लिखकर छोड़ देते हो तो आपको नंबर कम मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। इसलिए इन हेडिंगों को जो है आपको लिख लेना आगे, और लिखने के बाद से आप जो है इस कॉपी को चेक करा लेना कहाँ तक लिखे हो, कहाँ तक क्या हुआ है। तो बस आज मैं इतना ही आपको दे रहा हूँ, इसको कॉपी पर आप लोग उतार लेना। धन्यवाद।